मैं मैं सबसे पहले उत्तराखंड के जितने भी आए हुए हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनको मैं मुबारकबाद भी मैं देता हूँ। और शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि कल हमारी बात डीएसपी सर से हुई और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमको, मेरी ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है कि हम जनप्रतिनिधि की ओर से भी आपका एक वेलफेयर प्रोग्राम, विदाई सम्मान प्रोग्राम हम करना चाहते हैं। सर को मैंने रिक्वेस्ट किया और इन्होंने मेरी बात को रखा और फिर उसी के मुताबिक निर्धारित समय के हिसाब से कल यहाँ उपस्थित हुए और बहुत कम वक्त में हमने टेलीफोन के माध्यम से आप तमाम लोगों को मैंने खबर किया और टेलीफोन के माध्यम से आप सब लोग यहाँ पे इस बारिश के जमाने में उपस्थित हुए। मुझे लगता है कि ये मेरी वजह से नहीं बल्कि डीएसपी सर का प्यार, इनकी मोहब्बत, इनका आस्था, इनका विश्वास और इनका जो शिष्टाचार है उसकी देन है, जो मतलब आप तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। इसलिए हम अपनी तरफ से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो विदाई समारोह का जो कार्यक्रम हो रहा है, मैंने खास तौर से ये प्रोग्राम इसलिए किया कि वेलफेयर का प्रोग्राम जब भी कोई होता है किसी पदाधिकारी का, तो प्रशासन के लोग ही वेलफेयर प्रोग्राम करते हैं, उनके विदाई सम्मान समारोह का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि की तरफ से अगर कोई कार्यक्रम किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए अगर किया जाता है तो क्षेत्र में एक अलग से मैसेज जाता है। वो मैसेज इसलिए जाता है कि ये पता चलता है कि जनप्रतिनिधि और जो सम्मानित जो लोग हैं उनसे प्रशासनिक पदाधिकारी का क्या रिलेशन है, ये इस बात का सबूत है। और इसी की एक कड़ी है जो आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जहां तक हमारे डीएसपी साहब का सवाल है, 1.5 साल ये यहाँ रहे और हम लोगों को लग रहा है कि 1.5 साल नहीं बल्कि लगता है कि 1.5 महीना इनको हुआ है यहाँ आए हुए और फिर ये हम लोग के बीच से जा रहे हैं। जब इससे पहले विनोद जी थे डीएसपी साहब, उससे पहले संजय पांडे सर थे, उससे पहले पंकज सर थे, उससे पहले शैशव यादव जी थे, शशि कुमार जी थे, सफीउल हक साहब थे, मतलब शरद बाबू थे। सभी पदाधिकारी आते रहे। विनोद बाबू जब गए तो हम लोगों को लगा कि पता नहीं कैसे अफसर अब आज हो रहे हैं हमारे डीएसपी साहब कैसे होंगे। लेकिन उनके जाने के बाद जब हम लोगों की मुलाकात दत्तात्रेय सर से हुई तो फिर कुछ दिन के बाद ऐसा महसूस हुआ कि जो पहले वाले पदाधिकारी हमारे बीच से गए थे उससे 1000 नहीं 1 गुना बेहतर हमारे पदाधिकारी हमारे बीच में आए हैं। और 1.5 साल का जो वक्त इनका गुजरा, हमें नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी से बिलोंग करने वाला जनप्रतिनिधि इनके लिए कोई शिकायत लेके हमको लगता है कि रखा होगा या उनके दिल में कोई शिकायत का मौका इन्होंने दिया होगा। अभी हमारे विनायक तरन्नुम साहब ने कहा, अनंत कुमार जी, पप्पू जी ने, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मुखिया जी ने कहा, प्रमुख जी ने कहा, संजय झा जी ने बात रखी, हमारे जिला परिषद सिराजुल हक मोहम्मद साहब ने, जितनी लोगों ने बात अपनी अपनी रखी है, सुनील मुखिया जी ने जो बात रखा है, ये सभी लोग का एक प्रेम है, एक मोहब्बत है। वरना पदाधिकारी आते हैं और जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कौन अफसर कब आया और कब उनका ट्रांसफर हुआ, किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन एक पदाधिकारी आते हैं तो उनके आने से लेके और उनके जाने तक की जो बात होती है वो एक दर्द, एक पीड़ा देके जाता है। और उन सारी चीजों का वो पर्सनालिटी अगर झलकता है किसी अफसरों का, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका शिष्टाचार है, उनका बात है, उनका विचार है, उनका प्यार है और उनकी मोहब्बत है। जो चीज इन्होंने तमाम जनप्रतिनिधियों के अलावा आम लोगों को और आम जनता को इन्होंने दिया। मैंने देखा है इनके विवेक को, इनके प्रशासनिक इसको चलाने का जो मैंने अंदाज देखा, बहुत करीब हम सर के साथ रहे और इनके साथ रख के बहुत कुछ हमने जाना भी और बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला। वाकई हमारे मुखिया जी कह रहे थे कि जब हम लोग के बीच कई बार गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के दौरान जब आने वाले कल की बात क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उसको इन्होंने दर्शाया और हम लोग के सामने बोलते थे। 1-2 चीज तो ऐसी है जो हम लोग के सामने प्रकट हुआ। तो ये परख, ये विवेक, ये बुद्धि और ये चीजें हर पदाधिकारी और हर लोगों में पाई नहीं जाती है। 1.5 साल के रीजन में जो इन्होंने इनके चलाने का जो एक अंदाज था, सारे जनप्रतिनिधि को लेकर, सारे अपने जो निचले पदाधिकारी हैं उनको एक साथ सामंजस्य के साथ लेके चलने का जो अंदाज था, यही कारण था कि 1.5 साल में जितना भी कोई भी अगर छोटा बड़ा घटना या दुर्घटना हुआ होगा या हिंदू मुसलमान तो फसाद इनके रीजन में हुआ ही नहीं, और अगर कहीं हुआ भी तो इतने शालीनता और इतने अच्छे ढंग से इन्होंने उसको मेंटेन करके और उसको खत्म करने का काम किया कि लगा कि जैसे उस गांव में, इस पंचायत में कुछ हुआ ही नहीं। तो ये एक मैसेज है। हम चाहेंगे कि हमारे सर जहां भी कहीं जाएं, हम सब लोग के दिल में है, हम सब लोग के आत्मा में है और आप जहां भी रहिएगा हम लोग के दिल में आपने जगह बना लिया है। वह जगह हमेशा मेंटेन रहेगा, बरकरार रहेगा। हम लोगों की दुआ है, प्रार्थना है कि आप जहां भी जाएं और आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। और हमारे संजय जी ने और सभी साथियों ने कहा है कि हम लोग तो दिल में ये तमन्ना लेके बैठे हैं कि चलिए, जाने का एक गम तो है, आने की खुशी हुई थी, जाने का गम तो जरूर है,
लेकिन दिल में जितनी मोहब्बत है, ये मोहब्बत एक न एक दिन आपको सीतामढ़ी में और पुपरी में खींच के लाएगी। ऐसा मेरा दिल कहता है, मेरे दिल में ये तारीफ कर रही है। ये सब कुछ आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है। हम चाहेंगे कि ये चीज जब तक हम लोग हैं कायम रहेगा। हमारे थाना अध्यक्ष भी 1.5 साल आपके रीजन में जिस तरह से इन्होंने बोखला को चलाया, वाकई किसी भी पदाधिकारी के का उसके सामने कोई तारीफ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अफसर है, छोटी बड़ी कुछ भूल चूक होती है, लेकिन क्राइम को कंट्रोल करने में आपके के मतलब इसमें कॉन्सेप्ट में रह के जिस तरह से इन्होंने एक अच्छा काम किया है, वो भी काबिल तारीफ है। और मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो भी हमारे डीएसपी मैडम आ रही हैं, वो भी अच्छा से काम करेंगी और हम सब लोगों के बीच जो प्यार हमारे सर छोड़ के जा रहे हैं, वही प्यार हम लोगों को भी मिलेगा। यही आशा रखते हैं, यही विश्वास रखते हैं, यही यकीन और यही एतमाद भी है। और इसी एतमाद और यकीन के साथ हम अपने सर को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि निश्चित रूप से जो आपने छाप छोड़ा है सभी लोगों के दिल में, वो छाप एक दिन रंग लाएगा और आपको फिर हम लोग सीतामढ़ी में लेके आएंगे। ये हम लोग की दिली तमन्ना है। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं, ये कहते हुए कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सम्मानित, बहुत कम वक्त किसी पदाधिकारी का अगर वेलफेयर प्रोग्राम होता है तो जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि अरे क्यों जाएंगे उसमें, अरे वो अफसर फलाना फलाना। लेकिन एक बार मैंने टेलीफोन करके मैंने खास लोगों को कहा, मैंने वैसे ही लोगों को इन्वाइट किया है जो पुलिस प्रो है और पुलिस प्रशासन के अच्छे और बुरे समय में जब कभी आपका कोई आदेश होता है तो वो हर वक्त आपके साथ रहते हैं। वैसे ही मजबूत साथियों को हमने आपके लिए टेलीफोन किया और वो आपके लिए आके बैठ गए, खड़े हो गए। ये बड़ी बात है और ये अच्छी बात है। हम आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और सर से कहेंगे कि सर मायूस नहीं होना है, दुख तो हम लोगों को है, बहुत तकलीफ है और आप जो दे के जा रहे हैं इसका एहसास कुछ दिनों तक होता रहेगा। हम लोग इसको पाटने की कोशिश करेंगे कि ये प्यार, ये मोहब्बत हम लोग पाटे, लेकिन आपका जो गम है, आपका जो प्यार है, वो हम लोग को कुछ दिन सताएगा। लेकिन इंशाल्लाह भगवान से उम्मीद है और ऐसा आशा रखते हैं कि आप जहां भी जाएंगे खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आप प्रमोशन लेके आइए और सीतामढ़ी में हम लोग लेके आए, ये उम्मीद हम लोग रखते हैं, ऐसी कोशिश करेंगे। अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और हम आग्रह करेंगे अपने युवा बहुत ही मजबूत और पेशेंस से काम करने वाले त्रिपुरारी सर से मैं बोलूंगा कि आप भी अपने डीएसपी सर के लिए 2 शब्द आप रखें अपनी बात। आज के इस विदाई से सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए हमारे जावेद जी को तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही साथ हम जैसा देख रहे हैं हमारे बुकला थाना क्षेत्र और नानपुर थाना क्षेत्र से उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधि लोग, सम्मानित लोग, हमारे युवा साथी लोग, आप सभी को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तहे दिल से आप लोगों को भी शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहेंगे। सर के कामों के बारे में तो हम खुद बताना नहीं चाहेंगे, आप लोग सभी जानते हैं। बहुत सारा बात है सर के बारे में, बता भी नहीं पाएंगे। बुकला थाना क्षेत्र में जब भी, चाहे वो रात के 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, कभी भी सर को फोन किए तो ऐसा नहीं हुआ कि हाँ हम नहीं आएंगे। एक बार सर को बता दिए सर ऐसा है तो ठीक है, हम बस तुरंत 2 मिनट पहुँच और 10 मिनट के अंदर अंदर सर पहुँच गया। सर हमारे लिए एसडीपीओ सर तो है ही, प्लस में गार्जियन ज़्यादा सर के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और सर को हम गार्जियन ही मानते हैं। सर मेरे लिए यहाँ एसपी सर के साथ साथ आईडी सर तक मेरे बारे में जो मेरा काम है बताया है सर को। और सबसे बड़ा चीज़, हम जावेद जी को, हमारे यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि लोगों को, सर को बुलाकर बुकला थाना क्षेत्र के गढ़ौल शरीफ में सम्मानित करने का, मुझे गौरवान्वित होने का मौका दिए। अब हम चाहेंगे कि सर भी 2 शब्द अपनी बात वाणी से कह दे। सब लोग सर की भी आवाज सब लोग सुनना चाहते हैं, चाहेंगे कि सर भी यहाँ उपस्थित कानपुर, बुकला और जो भी आस पास थे, मैं तो ना किसी को नेता कहूँगा ना किसी को, सभी को अपने भाई, जितने भी हमारे भाई और बंधु लोग आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कि हम जमीनी आदमी के लिए, मैं पदाधिकारी ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ही धरातल का व्यक्ति हूँ, उसके लिए आप लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरी अपनी क्षमता और प्रयास रहा, उसका 2 ही पहलू सबसे बड़ी चीज रहती है। एक पुलिस जो से रहती है जितनी भी क्राइम, उसकी जितनी भी तत्क्षण डिटेक्शन, और संभवतः यहाँ जितने भी घटनाएं हुई, बड़ी घटनाएं,
उसमें 90% घटनाओं का पूरा 100% हम लोगों ने उसका उद्भेदन किया, गिरफ्तारी किया, बरामदगी की। और उस बरामदगी या छापामारी में यहाँ के स्थानीय लोग भी रात रात भर हमारे साथ रह के उसमें सहयोग किए। उसके लिए जो भी यंग हमारे भाई लोग हैं सभी को हम शुक्रिया कहते हैं। दो दो मौका ऐसा है जब सब यंग जनरेशन हमारे साथ रात भर रहे रेड के समय। कहाँ है क्या है मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि आपराधिक तत्व है, लेकिन हम लोग हर कदम पर हम लोग को सूचना से लेके लाइन अप करने में सहयोग किए। दूसरा एक पहलू है सामाजिक आधारित। बहुत लोग आवेश में हो या भावना में किसी एक छोटी सी घटना को एक बड़े स्वरूप में धार्मिक रंग देके या जातीय रंग देके उसको बदलना चाहते हैं। लेकिन वैसे बहुत चंद लोग होते हैं, हमने बोखरा में पाया उन चंद लोग जो असामाजिक हैं उनके विरुद्ध खड़ा होने वाली की संख्या सैकड़ों में, जिसके कारण जितनी भी वैसे छोटी छोटी घटनाएं हुई जो बहुत बृहद स्वरूप ले सकती थी, लेकिन यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ के यंग लोग हैं अपनी समझदारी से हम समझते हैं हमसे आगे बढ़ के उन्होंने कई मौके ऐसे आए जब हम किसी दूसरे जगह थे या अनुपस्थित थे, अवकाश में थे, इन लोगों ने खुद जाके उस चीज को सॉल्व किया। तो ये पूरी सिस्टम हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं। हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है, चाहे वो प्रशासनिक हो या आम लोग हों या जनप्रतिनिधि। और जब सभी एक सूत्र में बंधे रहते हैं और एक उद्देश्य, हम लोग का उद्देश्य क्या है? पहला है शांति। जब हम शांति और व्यवस्था बनाते हैं तो वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होता है, वो पूरे क्षेत्र के लिए होता है। और जब कहीं शांति होगी तभी वहां विकास होगा, विकास बिना शांति का नहीं आ सकती। तो ये पहला देश जान लीजिए कि आप लोग अपने जीवन में कभी भी, चाहे मैं रहूं या कहीं रहूं, आप व्यवस्था बनाने में, शांति बनाने में अपना, जैसे हमारे समय में सहयोग किए, एक कदम हमसे आगे बढ़कर आपने उस चीज को व्यवस्था बनाए। आज हमारी सफलता नहीं है, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वे, उनका बढ़ चढ़ के सहयोग है जिसके कारण हम सफल हुए। हम तो वो धरातल के आदमी है, एक व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर, हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। सहयोग करने वाले आप भाई बंधु, चाहे इनके यहाँ एक घटना हुई है, उन्होंने रात भर हम लोग के साथ रह के सहयोग किया, शांत किया माहौल को। कई मौके पर भेवेश जी इन लोग हैं, नहीं भी है तो टेलीफोन के माध्यम से लोगों को जोड़ जोड़ के भेज के व्यवस्था बनाने में लोग सहयोग किए। इसी सहयोग का परिणाम है कि आज हम सफल। हमारी सफलता नहीं होके यहाँ के लोगों की सफलता है। यहाँ तक धर्म के लोग बिंदु को एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। धर्म कुछ नहीं, धर्म मात्र एक आस्था है। हम यदि इसको आज अपनी आस्था का प्रतीक मानते हैं, इसको पूजा करते हैं, तो यही हमारे लिए सब कुछ। तो हम लोग क्यों लड़ते हैं धर्म के नाम? धर्म के नाम पर वही लड़ते हैं जो रोटी सेकना चाहते हैं, जो समाज में उपद्रव कराना चाहते हैं। कोई कहता है कि हम हिंदू हैं, ये मुस्लिम के ये हो गया, ये हिंदू का हो गया। कोई एक सिंगल व्यक्ति, मेरा एक ही शब्द है, ठीक है, लोग कहते हैं कि मुस्लिम ने गलती की या हिंदू ने गलती की, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई जब घटना हुआ है तो आपको करना चाहिए कि हाँ ये हिंदू ने गलती किया, हिंदू धर्म पर केस कीजिए, ये मुस्लिम ने, समाज ने गलती किया, मुस्लिम धर्म पर केस कीजिए। लेकिन 31 साल के हमारे सर्विस पीरियड में मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि कोई आदमी ये लिख के दे रहा हो कि मुस्लिम धर्म ने गलती किया, हिंदू धर्म ने गलती की। वो या तो लिखता है कि हाँ मोहम्मद साहब ने किया, सिराजुल ने किया, तबन्ने ने किया, या राम ने किया, रहीम ने किया, सोहन ने किया। तो जब घटना सोहन मोहन राम करता है, मिन्हाज तरन्नुम करता है, तो फिर धर्म कहाँ है? तो धर्म तो एक बहाना हो गया। तो हमारा स्पष्ट संदेश है, धर्म कुछ भी नहीं है। धर्म हम
जिस चीज को हम मानते हैं, हर चीज को मैं इनको मानूंगा हमारे लिए भगवान है, तो ये हमारे लिए पूजनीय है। धर्म केवल नाम है, इनके प्रतीक नाम कुछ भी रख देंगे, वही प्रतीक नाम हमारा धर्म। धर्म आस्था होती है, धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म एक प्रतीक होती है। तो हम सारे जो भारतवर्ष में हमारे बिहार राज्य है, बिहार राज्य में सीतामढ़ी जिला है, सीतामढ़ी जिला के बोखरा प्रखंड, तो मैं सारे लोगों से वो यही संदेश दूंगा कि ये हमारा समाज बहुजातीय बहुधर्मीय समाज है, और जिस समाज में बहुधर्म बहुत समाज जाति का ये है, वो सब जब मिल के रहते हैं तो उसकी सुगंध, उसकी शोभा आपको जिंदगी जीने से लेके भविष्य में एक सपना देखने के एक बहुत बड़ा आधार हो जाता है। तो मेरी सभी से अपील होगी, चाहे छोटे हों या बड़े, कि किसी भी जिंदगी में धर्म को एक आस्था का प्रतीक रखा जाए, न कि किसी अपने उद्देश्य पूर्ति करने का साधन। और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ लोगों ने उस चीज को स्वीकार किया, उस चीज को धरातल पर उतारा, जिसके कारण पूरे बोखरा में बहुधर्मीय लोग, एक गांव में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सब लोग हैं, सभी मिलजुल के रह रहे हैं। सभी एक दूसरे के यहाँ शादी समारोह हो, जन्मदिन हो, कोई संस्कार हो, जन्म का संस्कार हो, मृत्यु का सभी लोग भाग लेते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बोखरा धीरे धीरे न केवल शांति के विकास, मैंने क्या कहा कि ग्रोथ शरीफ में देखने पर आके लग रहा है कि नहीं, यहाँ उन्नति तब है जब शांति है। जिस दिन शांति खत्म होगी, आप कहीं 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 भागे फिरेंगे। हमें इस बात की खुशी है कि बोखरा के सब लोग शांति, व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, सभी चीजों में बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन्होंने सहयोग किया। तो मैं पूरी जनता को, या हमारे भाई कहिए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे हमेशा याद रहेंगे, और इस समय भी मेरी जरूरत होगी, मैं हर समय टेलीफोन पर उपलब्ध हूँ। न केवल यहाँ, आज भी 30 साल पहले भी मैं रहा हूँ, लोगों से संपर्क रहा है, लोग हमारे पास आते थे, टेलीफोन करते थे, जो भी हमसे संभव होता था उनको मैं, जो सही रहने पर उसको मैं सहयोग करता था, और भविष्य में जो भी है सभी को मैं सहयोग करते रहूंगा।